Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the symbol series. Let's start. Hello students, we are at the light board and today we are going to discuss two different types of questions as I have just explained you in the intro. And what are they? The very first one is that is called alphanumeric series. Now, as it is evident from the name that it comprises of two things. That is alphabet plus number. That is actually the combination of these two things, alphabet and numerics or the number. ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सीरीज बन सकेगी. पैटर्न्स क्या रहेंगे? They'll stay the same. It can be just like numeric series. It can be about addition. Number 2, subtraction. Number 3, multiplication. Then it can be about division, squares, cubes, series of specific numbers, as we have done in number series. That can be like a series of even numbers, series of odd numbers, series of prime numbers and things like that. And then it can be about series of consonants and vowels. So चीज़ें वही हैं, बिल्कुल वही हैं. अब सिर्फ क्या हो रहा होगा कि instead of looking at just one particular thing, you will have to look for both these things, the alphabet as well as the numericals. तो उन दोनों को आपको देख के फिर ही चीज़ें आप उसमें ठीक कर पाएंगे. एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लेटर, तो वही पुराना तरीका जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि आप अल्फ़ाबेट अपने लिख लेंगे and then you will assign numeric values to them, and because it is a combination of both, it will be far more easy for you to spot your right option. So हम लिख रहे हैं पहले बीटा, चार्ली, डेल्टा, and then E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, and then Y, and finally it is Z. Again, we are going to assign the numeric values to them: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and then finally 26. So इस तरह से आप अपना अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक्स जो है वो सारे के सारे लिख लेंगे. नाउ वी मूव ऑन टू द एग्जांपल्स और देखते हैं कि वो एग्जांपल्स हमने फिर इस तरीके से करनी है. सो आइए पहले एग्जांपल्स पे चलते हैं.
ले स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल्स लिखी मैंने दो आपके लिए, फिर और एग्जांपल्स फर्दर भी देखते हैं. दैट इज B2CD, देन BCD4, देन B5CD एंड देन फाइनली BC6 एंड D. सो आप देख रहे हो कि इसमें क्या चल रहा है, दो चीज़ें हैं. वन इज द अल्फ़ाबेट एंड द सेकेंड वन इज द बेस ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स. ठीक है. अब हो क्या रहा है, दो तरह के पैटर्न्स इसमें आपने फॉलो करने होते हैं. नंबर वन, मैं इसको इधर लिख भी देता हूं आपके लिए, यहां लिख देते हैं इसको. सो यू, द नंबर वन थिंग यू नीड टू फॉलो इज वैल्यू ऑफ नंबर्स, उनकी वैल्यू, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है या जो भी हो रहा है, दैट इज रिगार्डिंग देयर वैल्यू, व्हाट वैल्यू इट कैरीज. एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजीशन ऑफ नंबर, कि वो जो नंबर है वो राइट मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, सेगमेंट है, अपनी जगह पे ही मौजूद है. सो दीज आर द वेरियस methods, or these are the various arrangements that can be used to confuse you. तो ये चीज़ आपने देखनी है ख़ास तौर पे. बाकी फिर जो अल्फ़ाबेट और लेटर है वो तो फिर आपने देखने ही देखने हैं. सो यहाँ पर हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2, then 1 is obviously blank, and then 4, 5, 6. So the one thing that is evident is we are actually adding +1 to that base. ऐसे ही है ना, 4, 5, 6, तो यहाँ भी क्या आना है, it must be 3, number one. Secondly is the second thing which is important regarding that is the position of the number. वो क्या है जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो लेफ्ट मोस्ट पे है, ये है ना बी पे, एंड देन यहाँ पर वो क्या है, राइट मोस्ट पे. फिर दोबारा आपको एक और हिंट मिल जाएगा, यहाँ क्या है, लेफ्ट पे है, एंड देन यहाँ पर वो क्या आ रहा है, सेंटर वाले जो अल्फ़ाबेट है उसकी बेस के तौर पे यूज़ हो रहा है. तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर वो सेंटर वाले अल्फ़ाबेट के बेस के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, इट विल बी यूज्ड एज अ बेस फॉर द सेंट्रल लेटर. सो हमें यहाँ पर क्या देखने, एक तो 2 + 1 देखने, 3, एंड देन 3 मस्ट बी एडेड टू द सेंट्रल लेटर. और सेंट्रल लेटर को आप देखते हो तो सेंट्रल लेटर में 3 जगह पर, इस 2 जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ये और ये. इट मीन्स कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड. एंड आई एम repeatedly telling you that elimination of the wrong options is as important as the picking of the correct option. ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रही ना, या आप अपनी कन्फ्यूजन को किसी तरीके से रिड्यूस करना चाहते हैं, तो द ओनली मेथड यू कैन यूज़ इज़ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. तो सबसे पहले एलिमिनेट करें उन चीज़ों को जो आपको आउटराइटली क्या लग रही है, इनकरेक्ट लग रही है. तो ये तो हमने देख लिया कि सेंट्रल फिगर हमें चाहिए, सेंट्रल लेटर, और उसमें हमें 2 + 1 क्या चाहिए, 3. तो यहाँ पर तो 2 आ रहा है, तो इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन. नाउ लेट्स गो फॉर द रिमेनिंग वन, BC3D एंड B2C3D. अब यहाँ पर 2 हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज वो जब यहाँ से मूव करता है तो वो इनिशियल जो पहला लेटर है उसकी बेस रिमूव हो जाती है. जैसे यहाँ पर देखें, अगेन आपको जो रेस्ट ऑफ द सीरीज है दैट विल हेल्प यू. हियर वी वर हैविंग 5 एज अ बेस ऑफ B, बट व्हेन वी मूव्ड दैट बेस टू C विद एडिशन, तो क्या किया हमने, B की बेस क्या की है, वो रिमूव कर दी है. अब वो 5 जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ B, वो बिल्कुल भी उसके साथ लिंक नहीं है. तो इट मीन्स कि B की ऑप्शन, B की जो बेस है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है. सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन बीटा. अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जो देखनी है गौर से, दैट बोथ द न्यूमेरिक सीरीज एंड द अल्फ़ाबेटिक सीरीज, they must be synchronized.
वो दोनों ही ठीक होंगी तो फिर जाके ऑप्शन सही होगी, एक के ठीक होने से ऑप्शन सही नहीं होगी। अब यहाँ पर तो स्टैग्नेंट आ रही है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आपको फील हो रहा, बी सी डी चल रहा है तो नो इशू। लेकिन आगे नेक्स्ट ही हम देख लेंगे कि अल्फ़ाबेट की सीरीज भी चेंज होगी, वो भी वेरिएबल में चली जाएगी। अगर वो वेरिएबल में जाएगी तो फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी मैच करनी है आपने और न्यूमेरिक सीरीज भी मैच करनी है। तो ये दोनों मैच होंगे तो फिर ही हम उसको करेक्ट ऑप्शन मार्क करने की पोजीशन में आएंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट देखिएगा जी, पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी क्यू टी एंड देन पी क्यू वी. So here it is evident it carries actually both the series and both these series are variable. क्या वेरिएबल है उनमें? एक तो पी क्यू तो स्टैग्नेंट है, बट द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेटिक सीरीज इज वेरिएबल, और ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं जब हम लेटर सीरीज का लेक्चर कर रहे थे। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट letter series can be formed in so many different ways. It can be one constant and two variables, and it can consist of two variables and one constant, and it can also consist of three variables. तो वो दोनों ही तीनों options available हैं। अब यहाँ उसने पहला option use किया है that the two members of the alphabetic series are constant while one is variable. उसको पहले देखते हैं कि क्या है आर एस टी, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑब्वियसली इट मस्ट बी यू, तो इट मस्ट और इट शुड एंड एट यू। तो जो यू पे ख़त्म नहीं हो रहे स्ट्रेट अवे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनको क्रॉस करेंगे। ऑप्शन अल्फा भी कट जाएगी, बीटा भी कट जाएगी, दीज टू ऑप्शंस विल बी एक्सक्लूडेड। जस्ट टू रिड्यूस आवर कंफ्यूजन हम इनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। Now talk about the numeric values. Numeric value में वो क्या कह रहे हैं, here it is not changing the position. ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर मैटर नहीं कह रही, यहाँ पर मैटर कह रही थी, यहाँ पर वो पोजीशन नहीं बदल रहा। He is only playing, the examiner is only playing with the numbers. ठीक है, वो सिर्फ वैल्यू कर रहा है, उनकी छेड़छाड़ कर रहा है, पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। बिकॉज थ्रू आउट द सीरीज वी हैव विटनेस्ड कि सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है उसी की बेस यूज हो रही है, बट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है 5, 4, 3। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी नो कि बेस हमने किसके साथ यूज करनी है, वी कैन ओनली यूज इट विद पी बिकॉज नो अदर अल्फाबेट, नो अदर लेटर इज हैविंग अ बेस इन दैट सीरीज। तो पी के साथ ही हमने करनी है, बट इट मस्ट बी 2। तो 2 वाली कौन सी है, दैट इज ऑप्शन चार्ली, बिकॉज यहाँ करेंगे तो पी की जो है वो क्या है, बेस 1 है। That will be incorrect. So our right option will be option Charlie. 2-3 एग्जाम्पल्स और करते हैं और फिर हम चलेंगे अपनी सिंबल सीरीज पे। Now, so students, here we are with 2 more examples of alphanumeric series. The first one is D, E, F, I, H, G, and then we have a blank, and then we have O, N, and M. Now before moving on to numerics, let's first discuss the alphabetic series because here both the series are actually changing. So this question is a perfect example of alphanumeric series. दोनों series चूँकि बदल रही हैं तो इसलिए। So देखते हैं D, E, F, I, H, G, इनमें क्या sequence है। D, E, F तो बहुत simple है, D, E, F we are going straight forward, और I, H, G we are actually going backward. So the pattern is that we are going 3 steps forward and then we are going 3 steps. For the next series we are going 3 steps in a backward direction. तो D, E, F तो बिल्कुल सही है। तो F के बाद क्या होना चाहिए, I, H, G। ठीक है, तो जो लास्ट वन था हमारा उससे आगे हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड जा रहे हैं। अब यहाँ भी हम जब एक हो गया हमारा फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी शुड गो 3 स्टेप फॉरवर्ड। तो क्या होगा, दैट विल बी J, K एंड L। सो ऑप्शन चार्ली एंड डेल्टा विल ऑटोमेटिकली बी एक्सक्लूडेड। क्यों एक्सक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द अल्फाबेटिक ऑर्डर। जब अल्फाबेटिक ऑर्डर ही फॉलो नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियसली न्यूमेरिक्स भी हम चेक नहीं करेंगे। सो व्हाई दिस एलिमिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इट मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर।
जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगी. ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम 4 ऑप्शंस you are making a choice out of just 2 options. So in a way वो आपने उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को. नंबर 1. नंबर 2, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. आपके लिए वक्त भी बचेगा, क्योंकि जब उसके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ही ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली यू नीड नॉट चेक द न्यूमेरिक वैल्यूज़. न्यूमेरिक वैल्यूज़ में वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. सो स्ट्रेट अवे आप उसको इसी बात पर डिस्कार्ड कर देंगे दोनों ऑप्शंस को कि दे आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. आगे जे के एल, और ये चूँकि दो ऑप्शंस में है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, न्यूमेरिक उनकी वैल्यूज़ देखनी है. अब न्यूमेरिक वैल्यूज़ में पैटर्न क्या चल रहा था कि वो राइट मोस्ट वैल्यू जो है उसमें एक एक ऐड कर रहा है. देखिए यहाँ पर उसने ऐड किया, फिर उसकी राइट वाली लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ ऐड किया, और फिर आगे क्या करेगा, लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ एक ऐड करेगा. ये एक की एडिशन हो रही है, बिकॉज जब बेस मेंशन नहीं होती तो उसकी बेस क्या होती है, 1 होती है. तो जब यहाँ पे ई की बेस 1 है तो यहाँ पर उसने अल्फ़ाबेट तो चेंज किया ही, लेकिन जो सेंट्रल फिगर थी, जो सेंट्रल लेटर था, उसकी बेस भी क्या की, एक ऐड कर दिया. तो यहाँ भी अब क्या होगा, यहाँ वो लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है. तो जब हम लेफ्ट मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस पोजीशन पे या राइट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो आएगा वर्ड, उसकी बेस क्या होनी चाहिए, 2, और इनकी तो ऑलरेडी 2 ही रहेगी. सो जब हम इस फिनोमेना को देखेंगे तो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो राइट मोस्ट और उसके साथ वाली फिगर है उनकी बेस 2 ही रही, और ये वाला जो फिगर था जो लेफ्ट मोस्ट पे था, इसकी बेस में हमने क्या किया, एक चीज़ ऐड कर दी. सो दिस इज हाउ इट गोज. इसको फर्दर आप नेक्स्ट अपने एलिमेंट से भी चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज से. और वो कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर उसने जो अपना राइट मोस्ट फिगर है, राइट मोस्ट लेटर है, उसकी बेस में एक फिर से ऐड कर दिया है, और ये द पैटर्न विल कंटिन्यू. यहाँ पर हम रिवर्स में जा रहे हैं, तो उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा, अगर पी क्यू आ रहा था तो क्या होता, इन केस अगर हम पी क्यू आर यूज़ करते, पी क्यू आर यूज़ करते, तो फिर यहाँ भी 3 आता और यहाँ भी 3 आ जाता. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली मूव्स, और इसी पैटर्न पे आपने इसको देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग है, 2 लेटर की सीरीज है बट फिर भी ट्रिकी है. कैसे? बिकॉज यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी चेंज हो रही है, और न्यूमेरिक सीरीज भी चेंज हो रही है, और उनकी न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ हैं उनकी पोजीशन भी आपस में जो है वो अल्टरनेट लेटर्स पर जो है वो बेसिकली बेस कर रही है. देखिए ZA5 Y4B एंड देन XC6, और ये इस तरह से चल रहा है. 2 सीरीज चल रही हैं. एक तो क्या चल रही है, Z, Y, X और W. ये तो रिवर्स में चल रही है, आप देख लें, Z, Y, X एंड W. ये सीरीज तो रिवर्स में चल रही है. इट मीन्स कि हमें यहाँ क्या चाहिए, W के बाद क्या होगा, इट मस्ट बी हियर वी शुड हैव एटलीस्ट V. अब V जहाँ नहीं है वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. इट मीन्स ऑप्शन अल्फा विल नॉट बी डिस्कस्ड. अब बचेगा क्या, टाइम बचेगा इससे, क्योंकि ऑप्शन अल्फा के जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो कि ये तो हमारी जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंगली ही फिट इन नहीं हो रही, तो फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ चेक करने का पर्पज़ ही नहीं है. दूसरी सीरीज़ क्या चल रही है जी, ABCD. तो आगे क्या आना चाहिए, ये स्ट्रेट सीरीज चल रही है मूविंग फॉरवर्ड, तो आगे क्या आना चाहिए, E. तो यहाँ पर क्या होगा, दैट मस्ट बी E. तो ये E तो अब तीनों में ही है, तो अब हमें ये कंपल्शन हो जाएगी हमारे लिए टू चेक ऑल 3 ऑप्शंस. बट नाउ वी नीड टू चेक द न्यूमेरिक वैल्यूज फर्स्ट बिफोर मार्किंग आवर आंसर. चल क्या रहा है इसमें, देखिए 2 सीरीज चल रही हैं. जो राइट हैंड अल्फ़ाबेट है उसमें एडिशन चल रहा है 5 एंड देन 6, और ऑल्टरनेट पे चल रहा है, ये भी ज़हन में रखें. एक पे वो क्या कर रहा है, एक एलिमेंट में वो राइट साइड का जो लेटर है उसकी बेस दे रहे, और अगली एलिमेंट में वो
लेफ्ट साइड का जो लेटर है उस पे बेस दे रहा है, लेकिन वो जो बेस चल रही है लेफ्ट साइड के लेटर पे, दैट इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड, वो माइनस में सब्ट्रैक्शन में चल रही है। 5 + 1 6, जबकि 4 - 1 3। सो अब हमें दो चीज़ें डिसाइड करनी है। नंबर 1 तो ये डिसाइड करना है कि इस एलिमेंट में राइट साइड पे हमने बेस लगानी है कि लेफ्ट साइड पे लगानी है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि वो बेस जो है वो प्लस वाली लगेगी या 1 स्टेप प्लस जाना है या 1 स्टेप माइनस जाना है। तो अब ये देखिए, यहाँ राइट पे लगी, लेफ्ट पे लगी, राइट पे लगी, लेफ्ट पे लगी, तो अब क्या लगनी है, अब ऑब्वियसली राइट पे लगनी है, तो बी के साथ लगना है। अब बी वाली जो थी वो क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, राइट साइड वाली ये देखिए 5 6 एंड देन अब यहाँ क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी 7। सो आवर राइट ऑप्शन मस्ट बी ऑप्शन डेल्टा। So this is how a mixture of alphabetic and numeric series can be used to create different questions. और ये वो questions हैं जो आपको symbol series में, letter series में आएंगे। और historically last 2 years में, खासतौर पे MD-CAT में जब आप बात करते हो तो MD-CAT में last year में इन alpha numeric series में से बहुत सारे questions आए हुए। So be vigilant about them. It is nothing unusual. You just need to show a presence of mind and then things will get a lot easier for you. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज रिलेटेड टू सिंबल सीरीज। Ladies students, now we are coming to the next type of question, that is actually the question of symbol series. Now symbol series questions, they are sometimes very tricky and they are sometimes very simple as well. करना क्या होता है, आपको दो चीज़ें बस आपने इसमें देखनी है। एक तो आपको करना है फॉलो द पैटर्न, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपने उस पैटर्न को एक्चुअली डीकोड करना है, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू इट तो कोई मसला नहीं है। एंड सेकेंडली, जो हर जगह ही ज़रूरी होती है बट लॉजिकल रीजनिंग में इस वाले ख़ास तौर पे क्वेश्चन में थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड टू बेसिकली करेक्टली डीकोड व्हाट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू यू। तो ये बहुत, इसमें कोई एनालिटिकल एबिलिटी उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं होती आपको, बट आपको उसको डीकोड करने के लिए उस पैटर्न को फॉलो करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब पैटर्न्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इसमें 4-5 जो बहुत कॉमन तरीके हैं वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो आपको एग्जांपल्स पे जाएंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट द रेपिटेशन ऑफ शेप्स। अब इसमें मैथमेटिकल शेप्स ही डिस्कस होंगी, ट्रायंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा और थिंग्स लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें ही डिस्कस होंगी, और कोई अनोखी चीज़ें जो है वो दुनिया से डिस्कस नहीं होंगी। उसमें से पहला क्या करेंगे, पहला आपको करेंगे रेपिटेशन ऑफ शेप्स। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एक, if I say square, rectangle, triangle, and then I give you rectangle, a blank, a triangle, and then a rectangle. So from this you'll have to evaluate कि shape क्या आएगी। shape नीचे मैं आपको दे देता हूँ, स्क्वायर है, बीटा, रेक्टेंगल है, चार्ली, सर्कल है,
and the delta is triangle. So you have four shapes: square, triangle, circle, and the final one is rectangular. But from that question you can check that the first is square, then you have triangle, and then you have rectangle. और यहाँ आपके क्या है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल मौजूद है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी स्क्वायर. तो ये होगा, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन ऑफ द शेप. इसके बाद सेकेंडली क्या हो सकता है, दैट इज डॉट्स के थ्रू कोई सर्टन शेप जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी. इस तरह से भी पैटर्न बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, if I talk about a question having squares, and I put a dot, and then you have a blank, and you are given an option of a blank square box. Charlie, and delta you are having a rectangle. Now you can check what are we following actually. The pattern we are following, that we are having squares, and with each square we are adding one dot, and these dots are moving from left to right in an upward direction. ये directions भी important है because they can create certain patterns. आगे हम इसमें देखेंगे भी कि किस तरह ये directions भी जब change होंगी तो आपका जो question है या आपका जो आंसर है वो actually बदल जाएगा. So the dots are moving from left to right in an upward direction. So यहाँ पर 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं, और ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी 6. सो यहाँ से आप क्या कर लोगे, अंदाज़ा कर लोगे. बट अब देखें यहाँ भी डॉट्स तो उसी तरह ही जा रहे हैं, बट हियर दिस शेप इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए. तो इसमें दोनों चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए. नंबर 1 डॉट्स एंड द सेकेंड वन इज शेप्स. सो इस तरह से भी आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है. द थर्ड थिंग इज द शेडेड एरियाज ऑफ अ शेप. कोई एक ही शेप लेके उसके शेडेड एरिया जो है वो ऑल्टरनेट किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, let's have a question. And how do we shade that?
Now I have this shaded area of this square. And then in the next square, I have this sort of a shape. And the next one, I'm having this shape, and the last one is blank. So let's talk about the options. That is beta. If we talk about Charlie, and the last one is delta. Now let's check their shaded areas. So you can see what we are doing, or what the pattern we are following is, here we are having 25% of our square shaded, then 50%, then 70%, and in the last figure we should have 100% of our square shaded. So our right option in this regard will be option Charlie. So इस तरह से भी आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं. आगे देखें तो it can be a combination of shapes and shaded areas. Shapes भी differ करते जाएंगे और shaded area भी differ करते जाएंगे. For example, it's a circle and it's a triangle. Now you will be asked to choose the right option, but here they will use that combination of the shaded shape, and shapes too will change. अब सिर्फ शेडेड एरिया चेंज नहीं होगा बल्कि इटसेल्फ शेप भी चेंज होगी. So here you can see the pattern we are following is, we are following the alternate shapes of circle and triangle. पहले circle है, फिर triangle है, फिर circle है, फिर triangle है. And on the other hand हम क्या कर रहे हैं, उनको alternate side उनकी shade कर रहे हैं.
सर्कल की हमने पहले लेफ्ट साइड शेड की एंड देन वी शेडेड द राइट साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड द सेम पैटर्न will continue in the next chunk of this series. So जब हम options पे जाएंगे, so you'll have to decide about two things. Number one तो क्या होगा कि shape क्या आएगी, and secondly you'll have to decide कि उसका shaded area किस side पे जाएगा. For example, here is a circle that is actually alpha. I have again the circle Charlie. I have a triangle that is shaded, and delta we yet again have a triangle that is shaded. So now what do we need? We need first of all a circle. Triangle तो हमें चाहिए ही नहीं. So ये दोनों options क्या होंगी? They'll be considered incorrect. And then this is also a circle and this one is also a circle, but we need the right side of the circle that has a shaded area. So उसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो it will be option beta and not option alpha. So इस तरह से भी आपसे questions पूछे जा सकते हैं. Secondly, एक और type हम देखते हैं that can be the movement of the shapes. अब ये movement क्या होगी? Clockwise भी हो सकती है और anti-clockwise भी हो सकती है. For example, if I write down a question, so we have the question here. Now this is a triangle and it is being rotated in an anti-clockwise manner. और rotation का angle क्या है? That is obviously 90 degree. यहाँ से इसको 90 degree rotate करेंगे तो it will be this shape, और इसको 90 degree rotate करेंगे तो we'll get the third shape. अब हमारे पास options क्या हैं? Beta, Charlie, and delta. Now you can see that rotating this third shape in anti-clockwise direction by 90 degree, हमें या तो ये shape मिलनी चाहिए या ये shape मिलनी चाहिए. Triangle की जो है वो side ये वाली बनेगी. But here we do not have these lines जो कि continuously follow कर रही हैं इसको. तो इसलिए the right option will be option Charlie. अब इसमें clockwise और anti-clockwise movement में दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Number one, the direction of the movement, that whether they are rotating clockwise or anti-clockwise. Because यहाँ देखें डायरेक्शन तो 90 मूवमेंट तो 90 डिग्री की ही है. ऑप्शन डेल्टा, और अगर आप लास्ट ऑप्शन को अपनी लास्ट शेप को कंपेयर करें तो वी हैव द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, बट इट इज रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज मैनर. तो क्लॉकवाइज में तो हमें चाहिए ही नहीं, हम थ्रू आउट किस में मूव कर रहे हैं? वी आर मूविंग
इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगी. एंड सेकेंडली यू शुड हैव द ट्रू एंगल ऑफ द मूवमेंट. यहाँ पे देखें शेप तो बिल्कुल वही बन रही है और मूव भी हम किस में कर रहे हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज में ही मूव कर रहे हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो, और ये क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो शेप तो बन जाएगी, बट द डिग्री और द एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री. तो 180 डिग्री हमें नहीं चाहिए था, वी नीड अ मूवमेंट ऑफ 90 डिग्री. सो इस तरह से आपने इसको देख लेना है. एक एग्जांपल इसकी और करते हैं. Option alpha is and Charlie is now what we are doing is we are turning these arrows in a clockwise manner by 45 degree. तो यहाँ से 45 डिग्री करते हैं तो ये आता है, फिर ये आता है, फिर 45 पे ये आता है, फिर 45 पे ये आता है, एंड देन इसको फर्दर इसको 45 करेंगे तो विल गेट द ऑप्शन बीटा. इसको घड़ी से भी आप देख सकते हो, जैसे ये 12 बजे, ये 1:30 बजे, 3 बज गए, 4:30 हो गए, 6 बज गए, और आगे क्या होना चाहिए, 1.5 घंटे के गैप से आप क्या होना चाहिए, 7:30 होना चाहिए. So this is how the movement of the shapes can be used in creating a symbol series. और दो examples देखते हैं वो कौन सी हैं. So now we are discussing 2 more ways of creating symbol series. One is actually a combination of shapes. अब combination of shapes भी important है. कैसे? Let's have an example. Now I have a question for you, and now let's talk about its options. The number one is, now what we are doing, we are actually ऑल्टरनेटिंग द शेप्स. पहले यहाँ स्क्वायर था एंड सर्कल उसके ऊपर था, और दूसरे में हमने क्या किया, सर्कल नीचे है और स्क्वायर उसके ऊपर है. तो अब यहाँ भी आगे क्या आना चाहिए, द सेम पैटर्न विल रिपीट. स्क्वायर ऊपर आएगा, स्क्वायर नीचे आएगा और सर्कल उसके ऊपर आएगा. दिस इज हाउ यू कैन यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. अच्छा, इसमें और भी कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई हैव द क्वेश्चन फॉर यू, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स ऑप्शन. Now what will be the right option for it? What is actually happening, that the arrow is hitting the midpoint, hitting every shape at the midpoint. Square को देखें वो midpoint पे hit कर रहा है, यहाँ triangle को देखें वो midpoint पे hit कर रहा है, square को mid पे hit कर रहा है, इसको mid पे hit कर रहा है, and it is hitting from the top. तो यहाँ भी इसको क्या करना है, it should hit the midpoint but from the top. ये भी मिड पॉइंट को हिट कर रहे हैं, बट ये फ्रॉम डाउनवर्ड उसको हिट कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड हिट करने वाली हमें शेप्स नहीं चाहिए. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स जो है ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है. और फ्लिपिंग द शेप, ये लास्ट वन है, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट मैं अभी आपको बना के इसको दिखा देता हूं कि किस तरह से शेप्स को फ्लिप करके भी ऑप्शन बनाई जा सकती है. सो लेट्स सी, पहले वो देखते हैं कि कैसे फ्लिप करके ऑप्शन बनेगी और फिर हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द लास्ट वन, फ्लिपिंग. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इसमें देखेंगे कि कैसे फ्लिप करके एक सिंबल सीरीज आपके लिए क्रिएट की जा सकती है. आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन, A is to B
ये इसी तरह आपसे फ्लिपिंग का क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा. A is to B and C should be to which of the shape. ठीक है, हम इसको D ऑब्वियसली हमारा ब्लैंक है. तो देखेंगे अब फ्लिप करने के लिए जो आसान तरीन द इजीएस्ट मेथड यू कैन यूज इज कि कोई एक चीज पकड़ लें, कोई एक लाइन और देख लें कि किस तरह से वो फ्लिप हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने ये वाली लाइन देख ली, इट विल स्टे द कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि फ्लिप ये होना ना, ये वाली साइड फ्लिप होगी, तो दिस थिंग विल रिमेन द कांस्टेंट और उसके अकॉर्डिंगली आप बाकी सारी चीज़ें ये यहाँ चला जाएगा और बाकी ये वाली जो लाइन है वो आपकी इधर आ जाएगी. सेम इज द केस विद दिस वन. अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर ये वाली लाइन कांस्टेंट नहीं रहेगी बिकॉज फ्लिप होगी तो कांस्टेंट लाइन कौन सी होगी? This line will stay the constant. This is the easiest way of checking what is the right flip of any shape. तो ये वाली लाइन तो क्या रहेगी? कांस्टेंट, बिकॉज इसने फ्लिप होके आना है. तो ये जब यहाँ आएगी तो ये वाली लाइन इसके किधर आ जाएगी? ये वाली लाइन आ जाएगी. दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं कि ये वाली लाइन जो कांस्टेंट हमने रखी है वो कहाँ पे फिट इन हो रही है? वो सिर्फ शेप ए में ही फिट इन हो रही है. सो दैट इज हाउ यू कैन चेक व्हाट इज द राइट फ्लिप फॉर एनी शेप. और ये फ्लिप के क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली टफ होते हैं, बट बाकी आपने देख लिया कि बाकी किसी भी शेप में आपको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ी सी आपने क्या यूज़ करना है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड दिस presence of mind will help you understand the pattern of the symbol. So that is it for today.